औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाल रोड पे और हाल रोड जो है वो बहुत ही अहम समझा जाता है कारोबारी मरकज़। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना होता है या मोबाइल की परचेजिंग करनी होती है या मुख्तलिफ एसेसरीज जो मोबाइल से वाबस्ता है या लैपटॉप से वाबस्ता है या सिस्टम से वाबस्ता है, कंप्यूटर एसेसरीज वगैरह, मुख्तलिफ स्पीकर वगैरह, तो यहाँ का रुख करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ का रुख करते हैं। और यहाँ पर लाहौरिये भी रुख करते हैं। लाहौरियों ने अगर कोई चीज़ परचेज करनी होती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की तो वो यहाँ का रुख करते हैं। और इसके अलावा जो दीगर भी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो आउट ऑफ स्टेशन से भी आते हैं, परचेजिंग करनी होती है। अगर किसी का मोबाइल की शॉप है तो वो मोबाइल के एसेसरीज के लिए यहाँ का रुख करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ आते हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कारोबारी मरकज़ है यहाँ पर किन किन मसाइल का सामना आम आदमी को करना पड़ता है और दूसरी जानिब जो दुकानदार हजरात हैं, दुकानदार हजरात क्या समझते हैं कि उनके कारोबार किस तरह के चल रहे हैं। और हमने देखा कि माजी में जो उनसे भी गवर्नमेंट रही, ताजरों के गिले शिकवे भी रहे और फिर गवर्नमेंट ने कोशिश भी की कि उन मसले मसाइल को जो है वो सुनकर जो है रिजॉल्व किया जाए, उस पर बैठा जाए, सर जोड़े जाए और तमाम मसले मसाइल जो आम आदमी के भी हैं उसे भी हल किया जाए। और जो दुकानदार हजरात हैं वो क्या समझते हैं कि अब मौजूदा टाइम में जो उनकी सेल एंड परचेज है वो किस तरह की है और ये करंट जो टैक्सीज हैं वो सूरत हाल से कितना मुतमईन है, क्या सूरत हाल है। आज हम दिखाएंगे आपको हाल रोड की पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे, कहानी दिखाएंगे, क्या क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर आपके सामने लाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई क्या काम करते हो आप? कुछ भी नहीं। इधर किस सिलसिले में आए? इधर किस सिलसिले में आए? मोबाइलों के बोझ लेना है। मोबाइलों के कवर वगैरह लेने आए हो? कौन सी जगह से है? न्यू एयरपोर्ट से। न्यू ईयर जी। तो अभी लिए आपने चीजें वगैरह ली? लिया है, अभी पाउच लिया ये वाला 350 का दे रहा था। उसको कहा 250 ले ले, 250 ले ले, वो नहीं मान रहा था। अच्छा, तो 350 का लिया जी। ये कवर आपने पहले कितने का होता था? ये पहले होता था तकरीबन 150 का 150-200 जी। अब आप कह रहे हो चीजों में फर्क पड़ा रेट? हाँ जी, हाँ जी, मुफीद ज्यादा ना हुई ना। तो आप सारे इकट्ठे एक पाउच लेने आए हो, 4 बंदे? नहीं, काफी मोबाइलों के प्रोटेक्टर डलवाए हमने, काफी मोबाइलों के डलवाए हैं। मोबाइलों के प्रोटेक्टेड? हाँ जी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं इधर? महंगाई बहुत ज्यादा हुई है इधर। महंगाई हाँ जी, जिस तरह के हालात है कारोबारों के, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है और आम आदमी जो है यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके लिए रुक करता है ताकि जो है उसे वो एसेसरीज मिल सके। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काम शाम किस तरह का चल रहा है? कभी ऐसा काम नहीं देखा था 12 सालों में, कभी नहीं देखा था ऐसा काम, ऐसा मंदा। ये यकीन करें 3-4 बल्कि 5 से 6 माह हो गए हैं, ठीक है। 1500 1000 1500 1000 बस यही काम है, और कोई काम नहीं है। इधर उधर से कर लिए, काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो इधर कोई काम नहीं, मार्केट में कोई काम नहीं, वेले वाला साहब है। आपका ज़्यादातर काम भी इसका ये कवर वगैरह हो गई, ये पहुँच का है, ठीक है, और ग्लास प्रोटेक्टर का, बस यही है। अगर कोई रिपेयरिंग वाला आ जाए तो वो फिर कर लेते हैं, फिर क्या करें, रोटी तो कमानी है बच्चों के लिए। क्योंकि अपना निज़ाम चलाना है, पकड़ लिया मोबाइल, आगे रिपेयरिंग वाले को दे दिया, उससे दे दिया, उससे बात कर ली, ये फ़ोन है इसको रिपेयर करना है, बाकी निज़ाम कोई नहीं। जब से ये खान साहब आए हैं कोई निज़ाम नहीं चल रहा। खान साहब तो अभी आए नहीं ना ठीक से? क्यों नहीं आए, बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। नहीं, अभी ये आपके ये नवाशिफ साहब है, शहबाशिफ साहब है ना, वो इकट्ठी मुशावरत वगैरह। बहुत पहले तो यही था ना, बाद में अब ये तो अब आ रहे हैं। नहीं, पिछली गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि बेहतर थे, किस तरह के लाते पिछली? बहुत बेहतर, पिछली तो उनकी थी ना, ये इमरान की थी, नवाज शरीफ की, बहुत बेहतर थी। कारोबार को फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। 12 साल से अब यही काम कर रहे हैं, ये पाउचेस वगैरह, कवर वगैरह। और रेट में कितना फर्क आया? क्योंकि 10 रुपए की चीज़ थी ना, उस टाइम 50 रुपए की हुई हुई है। तो 10 रुपए की चीज़ थी ना, वो 50 रुपए की हुई हुई है। तो कस्टमर प्रॉफिट वही है, 5-10 रुपए ही है प्रॉफिट, 5-10 रुपए। बस। कितना टाइम देते हैं आप अपने कारोबार को? मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे जाता हूँ। 12 घंटे देते हैं। 12 घंटों में सिर्फ मार के भी ना शाम तक 3000 रुपया होता है। 3000 रुपया
उसमें खर्चे भी हैं, दुकान का भी, अपना खर्चा भी है, बच्चों का भी है, लड़का रखा हुआ है उसका भी खर्चा है। एक लड़का भी रखा हुआ है हाँ जी, बच्चा रखा हुआ है छोटा, आपने? उसका भी है। तो 12 घंटे देने के बावजूद मौजूदा टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, कितनी इनकम वगैरह हो जाती है? थोड़ी देर रुक जाए, देख लें कितने कस्टमर आते हैं। क्या कस्टमर भी कम हो गए हैं। कस्टमर ज़ाहिर बात है, जिनके पास खाने को नहीं होगा वो क्या करने लेने आएगा मार्केट में। अब पहले ये मैं पहुँच लेता था 90 रुपये का, अब 130 रुपये का ले रहा हूँ। बिकता फिर 150 का ही है सिलिकॉन, बिकता 150 गई है। बिकता 150 का ही है। पहले कितने का बेच रहे थे? पहले भी 150 का, अब भी 150 का ही है। पहले 60 रुपये बचते थे, अब 20 में से 20 रुपये बचते हैं। तो मार्जिन कम होता चला जा रहा है, आप कह रहे हैं। मार्जिन बहुत कम होता जा रहा है, और ज़ाहिर बात है हमें भी समझ में नहीं आ रही चीज़ों की। कभी गिलास नहीं इतने देखे थे, मेरा पूरा ये काउंटर गिलासों से भरा होता था। ठीक है, अब क्या है, ये काम करने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, क्यों हालात ही नहीं है काम के, कारोबार के हालात ही नहीं है। और अब आपने ये देख रहे हैं कवर वगैरह, तो मोबाइल फोन पे बैक कवर लगा रहे हैं, फ्रंट कवर लगा रहे हैं, फ्रंट भी लगाना है और बैक शीट भी लगानी है। तो कितने पैसे लिए इसके? इसके मैंने इनसे लिए हैं तकरीबन 350 की शीट है, 500 गिलास है, 800 रुपये का सामान है। 800 रुपए का। हाँ, इसमें कितने % आपका मार्जिन हो जाएगा? 50 रुपये बचेंगे ऊपर वाले। 50 रुपए बचेंगे ये सब कुछ करने के बाद? हाँ जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए, ये मोबाइल के जो है कवर्स वगैरह भी और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि लिमिटेड सा इनका मार्जिन है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुएब कुरैशी। जी ये बताएं कुरैशी साहब कि कब से इस कारोबार से वाबस्ता हैं? सर जी तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। और मौजूदा टाइम में क्या सूरत हाल चल रही कारोबार? सर कारोबार की सूरत हाल आपके सामने ही, आपने मार्केट का विज़िट भी किया, आपको पता है सारा कुछ। ना इंपोर्ट बंद की हुई है इस गवर्नमेंट ने, जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद से कोई सूरत हाल नहीं है काम की। टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी है इस पे सारा टोटल इन्होंने इंपोर्ट बंद की हुई है। माल कंपनियों के पास नहीं है, लड़कों की सैलरियाँ नहीं निकल रही हैं, बहुत परेशान है। इंपोर्ट बंद की हुई है टोटली? मुकम्मल इंपोर्ट बंद हुई हुई है, ना कोई पार्ट्स आ रहा है ना कोई मोबाइल आ रहा है, और टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इसकी वजह से हमारे काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो अगर हम बात करें मौजूदा टैक्सेस की और गुज़िश्ता जो अदवार रहे हैं, हुकूमतें रही हैं, उसमें क्या सूरत हाल थी? किस तरह का कारोबार था? पहले क्या कारोबार था? और अभी तो आपने बताया कि टैक्सेस की वजह से काफ़ी कम हुआ। सर जी पहले तो कारोबार बेहतर था, मुल्क भी तरक्की की तरफ जा रहा था। ये रजीम चेंज के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, कोई हमारे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। सारे इन्वेस्टर भाग गए हैं, कारोबारी हमारे हालात नहीं हैं। अब जब तक ये इलेक्शन नहीं होते उस टाइम तक तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्पेसिफिकली आपकी शॉप के वाले से बात करें तो पहले टाइम में कितने मोबाइल जो थे आप इंपोर्ट करते थे और कितनी % समझते हैं कि मौजूदा टाइम में कम हुई? सर जी अब कंपनियों ने भी ये कर दिया ना, अखराजात इतने, टैक्सेस उन पे इतने लगा दिए हैं। पहले जो हमें 6% आती थी अब वो हमें 3% भी नहीं देते। मार्जिन वैल्यू ही हमारा बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है कारोबार में। तो अब मौजूदा हुकूमत से क्या समझते हैं कि क्या? तो कोई तवक्को नहीं है, ये जब तक इलेक्शन, हाल इसका इलेक्शन ही है, उसके बाद ही अभी कोई भी काम स्टेबल नहीं है। आप ये देख लें, उधर से इमरान खान साहब निकले हुए हैं, इधर से इनकी वो है, इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। आप कह रहे हैं आपस की लड़ाई की वजह से कारोबार हज़रात? कारोबार बिल्कुल ख़राब हो रहा है, कारोबार है ही नहीं। आप मार्केट का बाहर विजिट करें, वरना हाल रोड पे आप एक बाइक नहीं गुजार सकते थे। वो देखे गाड़ियाँ कैसे गुजर रही हैं, इतना रश होता था यहाँ पे कारोबार का। इतना रश होता था, लेकिन मौजूदा टाइम में तो वो सर जी 6 महीने 7 महीने जब से ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद से तो बिल्कुल ही कारोबार का भट्टा बैठा हुआ है। थैंक यू। फर्क पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया है। 80% फ़र्क पड़ा हुआ है, जिधर 100% सेल थी उधर 20% पे आ गई है, इतना फ़र्क पड़ा हुआ है। और अगर क्वांटिटी के वाले से बात करें सेलिंग की, पहले क्या सेलिंग थी और मौजूदा टाइम में किस तरह की सेल जा रही है? सर जी अगर हम बेचते थे पहले, एक फ़र्ज़ करें आप 100 यूनिट ना, तो अब हमारे से 15 भी नहीं बिक रहे हैं। ये सूरत हाल हुई, गाहक ही नहीं है लोग अपना घर चलाएं या मोबाइल लें। घर खाने के लिए बिजली के बिलों में इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, बिजली के बिल भरेंगे वो मोबाइल लेंगे, इस वजह से कारोबार है ही नहीं।
और मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है या कमी हुई है, क्या समझ? सर इजाफा हुआ है, हर कंपनी ने रेट बढ़ाए हैं, इंपोर्ट बंद होने से भी, टैक्सेस लगने से भी। एक मोबाइल के ऊपर 15-15 हज़ार रुपये रेट बढ़ा हुआ है। जो 25 हज़ार का फ़ोन आता था आज वो 40 हज़ार रुपये का फ़ोन है। कितना फ़र्क आ गया। तो अब क्या मैसेज देंगे, अब हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, कोई एक्सपेक्टेशन? सर जी इनसे तो कोई नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब खान साहब से हैं आपको? खान साहब से हैं, वही आएंगे। पहले मुल्क अच्छी तरफ चल गामजन हो गया था, लेकिन ये रजीम चेंज के बाद बिल्कुल ही और ख़त्म हो गया काम। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान क्या नाम है आपका? नवीद अकरम। नवीद भाई, मुझे ये बताएं कब से इस कारोबार से मुंसलिक हैं आप? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। मौजूदा टाइम में क्या सूरत हाल चल रही है आपकी परचेजिंग की, सेलिंग की, क्या सूरत हाल? सर सूरत हाल मेरा ख्याल है, मैं अगर आपको खुद ना बताऊं, अगर आप अपना कैमरा ही चारों तरफ घुमा लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इस टाइम टोटल मार्केट, अगर मैं मतलब पहले इतना परसेंटेज के हिसाब से बताता हूँ कि अगर मेरी मंथली सेल 100 पीस होती थी ना फ़ोन की, अब वो 100 से 20 पे आ गई है। 20 पे आ गई है, क्या वजह है इसकी? वजह रजीम चेंज, इम्पोर्टेड हुकूमत। मैं किसी भी गवर्नमेंट को ना गंदा नहीं कहूँगा, ना ही मैं कहूँगा कि जरदारी गंदा है, ना ही मैं कहूँगा शहबाज शरीफ गंदा है। जब भी आपके मुल्क में इस तरह किसी को भी गिराया जाएगा ना, चाहे वो नवाज शरीफ को गिराया जाए, पूरे 5 साल नहीं करने दिए जाएंगे, पूरी हुकूमत नहीं करने दी जाएगी, तो इसी तरह ही होगा। देखिए जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बाहर के लोग होते हैं, वो एतमाद अपना बड़ी मुश्किल से बहाल होता है उनके साथ एतमाद। जब उन्हें पता चलता है ना कि लोग ये आ गई गवर्नमेंट, नए आ रहे हैं, वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं। फिर डॉलर दिन ब दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो मोबाइल 26,000 रुपये में भी हमें महंगा लगता था ना कि यार ये कम प्राइस पर होना चाहिए, वो इस टाइम 40,000 रुपये का है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने परसेंटेज बढ़ी है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो कम हुई है बढ़ने की बजाय, महंगाई अप हुई है। आप कह रहे हैं 100 यूनिट भी जो है वो भी कम हो के 20 यूनिट तक आ गया है। 100 यूनिट अगर सेल अखराज परसेंटेज बता रहा हूँ कि 100 यूनिट अगर सेल होते थे ना, तो अब 20% रह गया है उस सेल का। इस कदर मार्केट डाउन हो चुकी है। ये सारे और सारा मसला तब जब भी, ये हमेशा ही बनता रहेगा जब तक एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं करने दी जाएगी। अब लोग कहते हैं कि बड़े लोग यहाँ पे मुखालफ मेरी बात के साथ इत्तेफाक नहीं भी करेंगे कि इमरान खान ने कहा था कि मैं नौकरियाँ दूंगा, उसने कोई नौकरी नहीं दी। अब मैं उसका प्रूफ देता हूँ, प्रूफ दूंगा, ये नहीं कि बातों से, उसने नौकरियाँ दी हैं। आप वीवो कंपनी ले लें, पाकिस्तान में इसका वो नहीं था, प्रोडक्शन हाउस नहीं था, अब बना हुआ है। अब बना हुआ है। अब देखिए खान की गवर्नमेंट ने, खान ने प्रॉपर ये काम किया। प्रोडक्शन हाउस में जो लेबर होगी वो पाकिस्तानी होंगे या वो चाइनीज से आएंगे? पाकिस्तानी होंगे ना। तो गवर्नमेंट जॉब्स आई। अब उसने ये थोड़ी कहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही दूंगा सबको। बेसिकली उसका मकसद था रोज़गार लाना, वो लेके आया। MI में मेरा दोस्त है, नेशनल ट्रेनर है, उसने मुझे बताया कि यार इस्लामाबाद में बहुत बड़ा प्लांट MI का लगा है, लेकिन इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में MI ने अपनी वो प्रोडक्शन वहाँ पे बंद कर दिया और लाखों लोग वहाँ पे बेताशा, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। बड़ा यूनिट उन्होंने लगाया था वो, लेकिन टैक्स इतने ज़्यादा लग गए हैं, आपकी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि उन्होंने यूनिट को अपना बंद रखा हुआ है। इस तक काम नहीं कर रहे वो। लेबर को उन्होंने, मुलाजम को, जहाँ पे उनके पास अगर 100 मुलाजम था ना, तो उन्होंने 80 मुलाजम को फारग कर दिया। 80 लोग बेरोज़गार हुए हैं। ये मैं आपको एक कंपनी को बता रहा हूँ। उसी तरह वीवो में है, वीवो में बेतहाशा लोग हैं, ओप्पो का बेतहाशा लोग हैं। ये लोग यहाँ पे लोग समझते नहीं है, बस ये देख लिया कि जी चीज़ सस्ती हो रही है। सब ने नारा लगाया था कि जी गवर्नमेंट, इमरान खान चीज़ें महंगी कर रहा है, लेकिन जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी हो वो इस तरह मिलती है कि खान गवर्नमेंट से उतरा तो इन्होंने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि खान सस्ती चीज़ें देता रहा। आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अब लोगों को नहीं पता कि फ्यूचर के जो काम होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं, उसके पे टाइम लगता है। अब जैसा कि हमने न्यूज़ पे सुनते थे जी पैसे खा गया जी चीफ जस्टिस, पैसे खा गया जी इमरान खान, डैम नहीं बन रहे। जबकि मैं पिछले तकरीबन 6 माह के अंदर मेरा 3 दफ़ा टूर हुआ है, आज़ाद कश्मीर का, नारायण का, वहाँ पे डैम बन रहे हैं। आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे बन रहा है दुसहरी डैम। कितना काम हो गया? तकरीबन काफ़ी टाइम हो रहा है। ये छोटे प्रोजेक्ट थोड़ी होते हैं, ये अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। आपने विजिट किया ना लास्ट टाइम, आप कह रहे 3 दफ़ा विजिट हुआ, कितना फ़र्क? अच्छा खासा हर टूर पे काम फ़र्क हमें फील होता था कि ये फ़र्क हुआ है, आगे से ज़्यादा हो गया।
वीडियोस मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे वीडियोस अलाउ नहीं है, आर्मी प्रॉपर होती है, उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े प्रॉपर इस पे काम वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर वो हो जाएंगे तो पाकिस्तान का बहुत बेतहाशा फ़ायदा होगा। हमारा यहाँ पे इशू पता है क्या है, हमारी यहाँ पे बेसिकली अवाम है, मोस्टली गरीब लोग हैं, उनको मसला होता है कि जी पेट्रोल सस्ता कर दें, रोटी सस्ती कर दें, उनको नहीं गर्ज के खान ने ये कंपनियाँ इनको प्रेफर किया कि पाकिस्तान में आए। आईटी डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त मुंसलिक है, आईटी डिपार्टमेंट को उन्होंने जब टैक्स फ्री किया ना, मैंने कुछ लोगों को बताया यार टैक्स फ्री कर दिया आईटी, उन्होंने खान को गालियाँ निकाली, लो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स फ्री कर दिया, जबकि उनको ये नहीं पता कि आईटी आपके पाकिस्तान में डॉलर और पाउंड लेके आता है। ठीक है उसको टैक्स फ्री किया है, लेकिन वो आपके बैग में आपके मुल्क को बिजनेस कितना ज़्यादा दे रहा है। बाहर से काफी करेंसी आएगी, कोई डॉलर्स की सूरत में आएगी, कोई पाउंड्स की सूरत में आएगी। मेरे अपने दोस्त हैं, वो प्रॉपर उनके डॉलर्स में सैलरी आती है और वो उनका टैक्स भी बैंक से कट होता है एम्प्लॉयज़ का। मतलब ये देखिए अब रोजगार बना। तो अभी करंट टाइम में किस तरह से आप समझते हैं अगर इसे अपलिफ्ट करना हो, बेहतर करना हो, तो कौन कौन से टैक्सेस हैं उसे बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले बेहतर करने के लिए हमें थोड़ा सा एक तो सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही दिन में महंगाई, ये 75 साल का गन जो है ना, खान 3 साल में ख़त्म नहीं कर सकता था, खान 3 साल में कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब मैं अपनी मार्केट के रिलेटेड आपसे बात कर देता हूँ। यहाँ पे इतने जो खान के साथ थे ना वो भी मुखालफ हो गए थे। रीज़न उसने जो फ़ोन बाहर से आते थे, एप्पल आ गया या लोकल फ़ोन आ गया, उस पर टैक्स लगा दिए थे। अब उसका कस्टमर को, आम इंसान को फ़ायदा क्या हुआ है, यहाँ पे तकरीबन 70% लोकल फ़ोन सेल होना शुरू हो गए थे कि हुआवे लिखा हुआ है लेकिन फ़ोन लोकल है, लोकल है, 100% लोकल है, और पेमेंट ले रहे हैं दुकानदार ओरिजिनल फ़ोन की। कस्टमर बेचारा लेके जाता था, 6 माह बाद 2 माह बाद वो बेचना होता था फ़ोन उसने, तो उसको उसके अगर 40,000 की चीज़ ली है ना, उसको 10,000 15,000 मिल रहा होता था। खान ने इस पर पाबंदी लगा दी कि जी कोई भी चीज़ इस तरह नहीं आएगी, ये लोग मुखालफ हो गए। मसला माफियाज का यह है, जब उनको हाथ डाला जाता है तो वो शोर करते हैं और हम जैसे गरीब लोग उस माफियाज का साथ दे देते हैं। जैसे कि किसी फैक्ट्री पे अगर खान या कोई भी बंदा हाथ मारता है तो वो फैक्ट्री का जो मालिक होगा ना, वो इतनी चालाकी से काम करेगा कि लेबर्स को आगे कर देगा। ये कि अभी आपने जिक्र भी किया मोबाइल फ़ोन का, जिस तरह किसी ब्रांड का मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ओरिजिनल की कीमत वसूल की गई, वो किस तरह से आम आदमी किस तरह से उसे देख सकता है, किस तरह से जज कर सकता है कि अब ये खत्म हो गया है, अब खत्म हो गया है। वो इस मेन रीज़न थी उसकी पीटीए प्रूफ की। फ़ोन पीटीए प्रूफ नहीं होते थे, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपकी दहशतगर्दी में भी काम मुलव्वस था। जब एक चीज़ आपके पास है ही नहीं, डाटा रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप जो मर्जी करो उसके साथ। और ये मैं इस बात पे कर दूंगा कि कंपनियां और ये दूसरे लोग माफियाज पाकिस्तान को इस कदर जाहिल समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम को। अब जैज़ वालों का ही ले लें, एक पैकेज देते हैं 2 घंटे का, जिसमें वो फ्री मिनट देते हैं 3000। मुझे बताएं 2 घंटे में टोटल मिनट है 120 और वो हमें 3000 फ्री मिनट दे रहे हैं यार। मतलब वो हमें किस कदर जाहिल समझते हैं जैज़ वाले, या तो कोई भी कंपनी, वो हमें इस कदर जाहिल समझते हैं। वो समझते हैं इनके अंदर ज़रा भी शऊर नहीं है, ये बेवकूफ़ लोग हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप मौजूदा टाइम में खान साहब का भी लॉन्ग मार्च है, 95% मुल्क दिवालिया हो गया। मेरे अपने भाई हैं, उनका बिजनेस आउट क्लास किस्म के थे, प्रॉपर्टी बिजनेस थे, बैठे हैं आराम से, चुप करके बैठे। अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जो बाहर के थे वो अब वो ट्रस्ट। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? इनके घर के इनके एतबार नहीं करते इन पर, तो बाहर के लोग क्यों करेंगे? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हासिल होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ारूक। रुक भाई, मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं डिज़ाइनर हूँ, तो इधर कंप्यूटर लेने आया था और कुछ मोबाइल वगैरह का पता करने आया था। तो कंप्यूटर वगैरह ले लिया आपने? नहीं, वो कुछ से अभी रेट नहीं फाइनल हुआ, अभी मैंने विज़िट किया, अब मैं फ़ी सेंटर जा रहा हूँ। तो इधर बात नहीं बनी आपका? नहीं, अभी इधर बात नहीं बनी। तो मोबाइल फ़ोन की क्या सिचुएशन जा रही है? मोबाइल ये है कि हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली महंगी हुई है। तो आज से कुछ माह पहले आए थे और अब आए तो 20,000 का फ़र्क आ रहा है हर चीज़ में। हर चीज़ से। हाँ जी, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये करंट सिचुएशन अगर कंप्यूटर के वाले से, तो किस में डिफरेंस आ रहा है? रेट में डिफरेंस आ रहा है, चीज़ों में आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है?
रेट में ही डिफरेंस आ रहा है। अब पता नहीं डॉलर हो रहा है या क्या, एकदम से जो है ना 15-20 हज़ार का डिफरेंस देख रहे हैं। 15-20 हज़ार रुपये का एक पीस अगर आपने लेना है सिस्टम का। ऐसे ही अगर पहले आए थे तो 1.5 लाख की चीज़ थी, अब वो 171 की कह रहा है। कुछ इस तरह से डिफरेंस आ रहा है काफ़ी। तो अभी तो वापस जा रहे हैं, फिर देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या लेना है। जी बिल्कुल, अभी वापस जा रहे हैं। ये गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे। ये इनका कहना है कि जो डिफरेंस है वो काफ़ी है, और अगर एक पीस में किसी ने सिस्टम का लेना है तो उसमें डिफरेंस आ रहा है, रेट का डिफरेंस आ रहा है, 10 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मेरा ख्याल है अब मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगा कि जो गवर्नमेंट में और अपोजिशन में मसले मसाइल हो रहे हैं, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, इनको आपस में इत्तेफाक करना पड़ेगा या उससे रहना चाहिए ताकि महंगाई के मामला कंट्रोल हो सके। वरना तो कोई सलूशन ही नज़र आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान सबका घर है। सारे मिल के अगर इसके लिए कुछ करेंगे तो शायद कोई सूरत हाल निकल है। सब ठीक है जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। तो भाई क्या काम करते हो? मेरा अपना सलून का काम है। तो कैसा काम चल रहा है? फिलहाल तो अभी नॉर्मल है, महंगाई बहुत है। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਸ, ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ। ਨੈਟ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਉਹਦੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। तो इधर किस सिलसिले में आना हुआ है? ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ मोबाइल दिखाइएगा कौन सा है? ਸੇਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ये देखें, ये मोबाइल सेल करने जा रहे ਹਾਂਜੀ ये भी 2 दिन हुए लिया, बिल आया भाई ने सेल कर ਬਿੱਲ दिया। ਆ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हैं। कितना बिल आया? 23000 ਰੁਪਇਆ बिजली का बिल आया? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। घर का आया किस चीज? दुकान का दुकान किस दुकान है? बादाम बाग में, बादाम बाग में 2 पंखे हैं, वो भी बंद है। अभी अभी लाइटिंग है बस, ये मशीनें वगैरह चार्जिंग होती है, LCD लगी है। 23,000 रुपया बिल आ रहा है, कहाँ से पूरा करें? कौन सी चार्जिंग कर रहे हो? ये जो शेव वाली होती है छोटी मशीन, उसकी ज्यादा बिजली लेती है? नहीं, वो नॉर्मल सी बिजली अपनी लेती है, बस 1-2 सेल इतनी की उसके होती है लिमिट, तो सारा दिन वो माड़ा कवर कर जाती है। उससे ज़्यादा उसकी बिजली नहीं है। उसका से आगे चार्ज भी हो तो 1 से 2 यूनिट घेरेगी, इससे ज़्यादा नहीं घेरती। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोइज़ है। मोहित भाई क्या काम करते हैं? मैं टाइलों का काम करता हूँ, टाइल पत्थर का लिंक रोड पे। कितनी रेंज थी आपकी मोबाइल? मेरी रेंज थी 20,000, तो वो सेट बता रहे हैं 35,000 रुपये का। 35,000 जी 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 सर। 20,000 रेंज? हाँ जी, अरेंज हमारी 20,000 रुपया। वो 20,000 में वैसे आप क्या क्या चाह रहे थे? मोबाइल फोन में क्या क्या हो, कौन कौन से फीचर्स हो? मतलब मोबाइल में कैमरे का रिजल्ट अच्छा हो, रैम मेमोरी अच्छी हो, उसका मतलब फंक्शन अच्छे हो, ये चाह रहा था। लेकिन वो 20,000 में फंक्शन अच्छे मिलता है सेट, लेकिन उन्होंने उसी मोबाइल का रेट अप कर दिया, जो कि अब 35,000 में मार्केट में वो दे रहे हैं कस्टमर को। जी जी। क्या वजह समझते हैं इसकी कि जो रेट अप हुए हैं, रेट ज्यादा हुए हैं, रेट आई? ये सारा हुकूमत का ही काम है, या टैक्स जो लगे हैं, या जो डॉलर का रेट है, ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा हम अब वापस जा रहे थे कि हमारी समझ में नहीं आया सेट, तो अब यही है कि हम बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल कर लेंगे वक्ती तौर। अब गुजारा तो करना है, मोबाइल के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो अगर बात करें ये लॉन्ग मार्च के वाले से भी, लॉन्ग मार्च भी आपको पता है खान साहब का है, ठीक है, कर रहे हैं। और मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है, क्या समझते हैं आप कि किस तरह से इस कारोबारी हालात को बेहतर किया जा सकता है? ये सर जी, ये हुकूमत का ही काम है। उनको ही चाहिए कि वो कारोबार को अच्छा करें, मतलब कि आवाम के लिए बेहतरी करें, लेकिन वो इस काम में उनकी तवज्जो नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गरीब भूखे मर रहे हैं, आवाम कुछ भी नहीं कर रही। आपका टाइलों का काम कैसा चल रहा है? मतलब कि जहाँ पर हम टाइल बेचते थे 1,000 रुपये मीटर, उसका भी रेट 200 रुपये मीटर ज़्यादा है, उस पर भी टैक्स लगे हैं। तो लिहाजा मतलब कारोबार हालात बिल्कुल बंद है। जैसे कि अब मैं मोबाइल लेने आया हूँ, तो उन्होंने मुझे महंगा बताया, मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसे हम भी अपनी दुकान पर बैठे होते हैं, कोई कस्टमर चीज़ लेने आता है, हम जब उसे रेट ऊपर बताते हैं वो भी वापस चला जाता है। वो भी वापस चले जी। जाते हैं। तो क्या मैसेज देंगे मौजूदा हुकूमत को? मौजूदा हुकूमत जो है उसे क्या मैसेज देंगे, किस तरह से बेहतर किया जाए, क्या समझते हैं आप? वो तो हुकूमत को खुद चाहिए कि आवाम के लिए बेहतरी करे, गरीबों को आसानियाँ पैदा करे, गरीबों के लिए कि मतलब गरीब जो है वो अपनी मजदूरी करके अच्छी रोटी कमा सके। वो कहीं बाहर चीज़ लेने जाए तो उसका
सस्ते में काम हो, मतलब महंगाई में काम ना हो कि वो एक चीज़ लेने जा रहा है 10 रुपए की, उसे वो 20 की मिले, वो वापस ही आएगा, वो घर भूखा बैठ के गुजारा कर लेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब, क्या काम करते हो? मेरा जूतों की शॉप है। इसकी जूतों की शॉप। जूतों की शॉप है। चलो जूतों के वाले से बताओ, जूतों का काम किस तरह का चल रहा है? कुछ भी नहीं काम है भजन, काम बिल्कुल नहीं है। कुछ तो कस्टमर को रेट बताते हैं, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है। तो मार्केट में आते हैं, जो चीज़ महंगी हो जाती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कारोबार है ही नहीं। किस जगह आपकी वैसे जूतों की शॉप है? बागड़िया में। बागड़िया में। तो आप कह रहे हैं कि बेहतर नहीं हो रही चीज़? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ बेहतर नहीं है भजन। तो अभी इधर किस सिलसिले में आना होगा? वो भजन दोस्त यहाँ पे काम करता है मोबाइलों का, वो आया साथ मेरे साथ। तो क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को, किस तरह से कारोबारी हालात बेहतर किए जाए? भजन कम हो, महंगाई कम हो, गरीबों के लिए सहूलत हो। गेहूँ 500 रुपये किलो हो गया, आटा भजन मिल ही नहीं रहा कहीं से भी, तो महंगाई कम से कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि इनका कहना है कि जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके से परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है और मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं, एसेसरीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स के रेट्स बढ़े हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? नईम। नईम भाई, क्या काम करते हैं? मोबाइल का काम है। मोबाइल का काम। इधर हाल रोड पे शॉप है कि कहीं बाहर पे शॉप है? बाहर शॉप है। मोबाइल शॉप है हाल रोड में? नहीं, आउट रोड है। तो लाहौर में कहीं किस? लाहौर में शॉप है। लाहौर में किस जगह शॉप है? ये क्रीम पार्क में। क्रीम पार्क में। तो इधर किस सिलसिले में आना होगा? मोबाइल सिलसिले में आते हैं, बिजनेस के सिलसिले में आते हैं, एसेसरीज लेने आते हैं, पार्ट्स वगैरह। एसेसरीज की बात कर लें, पार्ट्स की बात कर लें, मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है रेट्स के वाले से? रेट्स अप हो रहे हैं अभी फिलहाल तो। हो रहे हैं अप हो रहे हैं। कितना फर्क पड़ रहा है आप समझ? तकरीबन 70% फ़र्क पड़ गया। 70% फ़र्क पड़ गया। अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी, वो अब कितने की होगी? 170 डेफिनेट। इतना फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया। ये आप एसेसरीज के वाले से भी कह रहे हैं, और दूसरा अगर ओवरऑल बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स ले लें, एसेसरीज ले लें, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें ना, इतना फ़र्क पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। आप कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल। आपकी अगर शॉप के वाले से बात कर लें, कौन कौन सी चीज़ें आपने रखी हुई हैं शॉप पे? मोबाइल फ़ोन रखे हुए, चार्जर, हैंड फ्री, ईच एंड जो मतलब चलता है रूटीन वर्क में, ग्लास प्रोटेक्टर, ये वो सारा कुछ एट में माशाल्लाह पड़ी है। तो अभी आपने चीज़ें वगैरह परचेजिंग की है? जी अभी करनी है। अभी परचेजिंग करनी है? नहीं है। कितना बजट बना के आए हैं कि ये हमने परचेजिंग करनी है, ये इससे, और कितने दिन में वो काम हो जाता है, मतलब कितना आपका? ये तो अल्लाह की रहमत पे डिपेंड करता है, माशाल्लाह ठीक है। देखते हैं अभी क्या करते हैं, सूरत हाल देखते हैं। अभी आपने परचेजिंग वगैरह की? नहीं, अभी नहीं की मैंने। आइडिया आपको हो गया कि 100 वाली चीज़ 70 में इतना फर्क पड़ा? वो तो रूटीन वाइज जब चलता है फिर। कितनी देर से आपकी शॉप है? माशाल्लाह हो गया 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए जी। कब आप समझते हैं कि कारोबार बेहतरीन कारोबार था? आई थिंक मेरे ख्याल से ये 5 साल पीछे चले जाएं, वेल एंड गुड था। जबरदस्त रूटीन में चल रहे थे, सेल वगैरह भी अच्छी होती थी, सब कुछ, और बिल्कुल सब बेहतरीन चल रहा था, निज़ाम अच्छा चल रहा था। अगर मौजूदा गवर्नमेंट अब ठीक करना चाहे तो किस तरह से कर सकती है? बहुत मुश्किल है। हाँ जी मुश्किल है, क्योंकि पिछली जो हमारी रिसेंटली गवर्नमेंट गई है, वो उन्होंने हालात बहुत ख़राब कर दिए थे। इनको अब स्टेबल करते करते टाइम लग जाना टाइम। तो मैं अवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका साथ दें। पीछे हमें कुछ नहीं मिला 5 सालों में, और ना आगे मिलना है इनसे कुछ। जो हमारी इसका साथ दें। नून लीग का डेफिनेट बहुत अच्छी हुकूमत थी उनकी, बहुत अच्छा निज़ाम चले हैं। मौजूदा टाइम में आप फिर भी कह रहे हैं कि टाइम लगेगा थोड़ा सा ठीक होते हुए? बिल्कुल लगेगा। इसकी वजह क्या है, क्यों टाइम लगेगा? इसकी वजह टैक्सेस जो बढ़े हमारी नई हुकूमत के आते हुए जो आई है, इमरान खान साहब की कह लें, उन्होंने जो टैक्सेस बढ़ाए उनको समझ नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि उनसे कोई हुकूमत बनेगी। वो नहीं चला सकते। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि वो नहीं चला सकते। लास्ट में कोई मैसेज दे दें। मैसेज मतलब किस क्या मैसेज देंगे? कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? उस्मान अशरफ। उस्मान भाई कब से ये काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो हमारा ये काम मतलब बहुत पुराना है, मेरे पैदा होने से पहले का है। तो अब मैं आया हूँ तो मैं भी काम कर रहा हूँ, मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं। आपके पैदा होने से पहले का आपके वालिद साहब करते थे? जी। तो उसके बाद आपने संभाला है, अब वालिद साहब रेस्ट करते हैं? जी। तो ये आप हेडफोन्स वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह यही सेल आउट? मोबाइल की एक्सेसरीज़ बेचते हैं। तो बाकी ये है कि लेकिन मैं आपको एक चीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा। जो इस वक्त वर्स्ट कंडीशन मार्केट की है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कभी क्रिटिकल और वर्स्ट पोजीशन और सिनेरियो नहीं देखा जो आज के दौर में है, कि पैसे दे के भी आपको चीज़ नहीं मिल रही। एक दौर होता था कि कंपनीज आपको कहती थी यार आप चीज़ लें, 6 महीने का क्रेडिट, 3 महीने का क्रेडिट, महीने का क्रेडिट, 15 दिन का। अब तो भाई एडवांस पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही। ये अच्छा, हालात है। ये पहले एक टाइम था जिसमें कंपनीज कहती थी कि चीज़ें ले लें आप, कोई बात नहीं, बाद में पैसे ले लेंगे, 1 माह बाद, 2 माह बाद। तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उनके पास जगह नहीं होती थी रखने की। वो कहते चले आगे सर्कुलेट होना चाहिए। सर्कुलेट होना चाहिए। आप देखें, पता क्या, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो चीज़ें पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर होती थी, यहाँ पे बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। और उसके बावजूद देखें अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो एक बूम आया, वो हमारी गफलत की वजह से आया। ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश एक नॉर्मल इकॉनमी वाला मुल्क था, हम उनसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग थे, हमारी इकॉनमी उनसे बहुत अच्छी बेहतर चल रही थी। अब देखें आप, टका पाकिस्तान से 2 हाथ आगे है। क्यों? वो हमारे हुक्मरानों की, साबिका हुक्मरानों की नाअहलियों का नतीजा है। वो तमगा है जो पाकिस्तानी कौम को मिला है। प्रोडक्शन कम। आप देखें इंपोर्ट की भी बात छोड़ें, अब तो इंपोर्ट में भी एलसी देने के पास इनके पैसे नहीं है कि ये आप देंगे, एलसी ओपन करेंगे तो आगे आगे आपको चीज़ें मिलेंगी ना। लोगों का सामान आया हुआ पड़ा हुआ है कई इंपोर्टर्स का। मैं तो इंपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा रिटेलर हूँ। मैंने मार्केट से, डीलर से प्रोडक्ट लेनी है, डीलर ने आगे इंपोर्टर से लेनी है। तो एडवांस पेमेंट दे के चीज़ें नहीं मिल रही क्योंकि लोगों के पास सामान नहीं है और वो ओपन मार्केट में पैसे नहीं है। मसला ये है, पैसे गए कहाँ, डॉलर कहाँ चला गया? वो इसहाक डॉलर, वो बड़ा जो है ना, वो जिन बाबा बन के आया था, मैं आऊँगा, मैं डॉलर को ऐसे कर दूँगा, डॉलर को, किधर गई वो सारी बातें? डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा? इमरान खान को जो है ना ये कहते जी वो पिछली हुकूमत ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो ये तो महंगाई का एजेंडा ही लेके आए थे कि भाई हमने महंगाई को कम करना है। आज वो कहाँ चले गए वो सहाफ़ी, वो लिफाफी जो कहते थे इमरान खान के दौर में महंगाई? वो मुझे आज तक वो माइक पकड़ के लोग नज़र नहीं आ रहे सड़कों पे। पता नहीं, शायद उनके पैरों में मेहंदी लग गई है या उनके पाँव में कोई मोच आ गई है, कोई चोट लग गई है उनको। मुझे वो चलते फिरते नज़र नहीं आ रहे लोग। क्या वजह? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ा सा जो है ना क्रॉस टॉकिंग या एग्जामिनेशन मैं भी कर रहा हूँ कि क्या वजह है? वो लोग कहाँ गए? आपकी बरादरी के लोग थे, नज़र नहीं आ रहे। वो नजर नहीं आ रहे? नहीं नज़र आ रहे। आप सड़कों पे फिर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो क्या अब आप समझते हैं कि किस तरह से जो है, अगर हमने इकोनॉमी बेहतर करनी हो पाकिस्तान की, आपने भी बांग्लादेश का भी जिक्र किया, दीगर ममालिक भी हैं, यहाँ पे यूथ भी है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों नहीं हम यूटिलाइज करते यूथ को? क्यों नहीं हम आईटी को उस तरह यूटिलाइज करते? मुझे चले आप एक चीज़ का सवाल का जवाब दे दीजिए कि कौन कौन सी एसेसरीज हैं जो आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं? बहुत सारी एक्सेसरीज हैं एज सच। देखिए यहाँ पे अब केबल की जो है ना पंचिंग आ गई है, डाटा केबल यहाँ पे बनती है, हैंड्स फ्री भी थोड़ी बहुत यहाँ पे बन जाती है, और मोबाइल कवर्स यहाँ पर बन रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन है जो पाकिस्तान में हो सकती है। अगर उसको ग्रूम करना है तो थोड़े से उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यूथ ही आगे कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन कहने का मकसद, अभी आपने बात की आईटी की, आईटी के हवाले से आप ये देखें, आईटी का लोगों को पता कब चला? लोगों को कोरोना में पता चला। और इमरान खान को खराज तहसीन में पेश करता हूँ कि उस बंदे ने आईटी को ग्रूम करने के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल किया आईटी को बूम लाने के लिए। और ये जब ये चोर के बच्चे आए तो इन्होंने क्या किया? आईटी का जो छोटा बच्चा, मैट्रिक का बच्चा, छोटा बच्चा ही होता है ना, उसने अपना आईसीएस में जाना है, 6-8 महीने एक जो है ना साल पूरा करके आईटी का उसको बेसिक पता करनी है। उसने फाइवर पे, अपवर्क पे जाके अकाउंट बना के $10-20 कमा के अपनी पॉकेट में डाल लेने हैं कि उसका आगे पॉकेट मनी भी चले, उसकी स्टडी का खर्चा भी चले। इन लोगों ने क्या किया था, उसके ऊपर 30% की लेवी टैक्स लगा दी थी। व्हाटएवर लेवी लगाई थी, क्या लगाई थी, बहरहाल लगाते तो ये लोगों को लेवी और एल्फियाँ ही हैं और इनका कोई काम नहीं है। सबसे पहले इन्होंने जो है ना आईटी पे आके टैक्स लगा दिया।
वो IT पे टैक्स लगाया, 30% लगाया था, और अभी भी वो टैक्स किसी ना किसी हद तक विड्रॉल पर मौजूद है। आप जो IT के लोग जो IT में काम कर रहे हैं उनको पता है कि वो उनको $30 पहले जब आप बाहर से पेमेंट लेते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, फिर यहाँ पर जब पैसे ट्रांसफर होके आते हैं, फिर जब आप अपने अकाउंट से विड्रॉल करेंगे IT के माध्यम में, तो उस पर IT में अब वैसे टैक्स वगैरह है कि नहीं है मौजूदा टाइम की? अगर बात कुछ ना कुछ नहीं, तो टैक्स पहले मौजूद है IT में, कुछ ना कुछ पहले तो टैक्स फ्री मौजूद नहीं है। किया गया। IT पहले टैक्स फ्री था, इमरान खान के दौर में टैक्स फ्री था, अब टैक्स पर चल रही है। यानी कि जहाँ से इनको जो है ना किसी को टीका लगाने का मौका मिले, इन्होंने भरपूर टीका लगाया। पाकिस्तान को तो बेशुमार जो है ना टीके लगाए। चलो अगर मौजूदा टाइम की बात करें पाकिस्तानी सिनेरियो में, पॉलिटिकल भी आपने भी बताया जो सिलसिला है, खान साहब भी लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, तो किस तरह से आप समझते हैं कि आगे हालात है? खान साहब का लॉन्ग मार्च वो सियासी बेसिकली देखें, खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसका इकोनॉमिक से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इलेक्शन रिफॉर्म्स से ताल्लुक है। और इलेक्शन रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं जाकर आपको इकोनॉमिकली जो है बूम देंगी, लेकिन वो एक लॉन्ग टाइम और एक बहुत डिफरेंट ऑन अदर हैंड बात आ जाती है। और अगर आप अपना इसको इस वक्त मौजूदा हालात को देखें तो हमें जो है ना इस वक्त फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, हमें कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कोर को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे इमरान खान ने एक्सपोर्ट को बढ़ाकर उसमें एक जो है ना एक वो लेकर आए थे, बूम लेकर आए थे, रेंज एक जो है ना बढ़ गई थी एकदम से एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में क्योंकि जब आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते ना तो आप या तो मांगेंगे या कमाएंगे। आपके पास कमाने का एक तरीका है और वाहिद तरीका ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें। अब पाकिस्तान में सिंघाड़ा, यहाँ पर तो जो है ना बेशुमार सिंघाड़ा उगता पाकिस्तान में, ठीक है, उसकी एक्सपोर्ट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। और यहाँ पे जो यहाँ पर 10 रुपये किलो के हिसाब से जो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है वो आपको जो है बाहर जाकर डॉलर्स में बिकती है, तो आप क्यों नहीं बेचते हो? उसका कोई आपने क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया? वो किसने बनाना है? हमने बनाना है, मैंने, आपने। इसके लिए FBR देखें, FBR को नए नए प्रोग्राम्स जो है ना वो एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करके गवर्नमेंट लेवल पे आप कह रहे हो कि लेवल पे करे। देखें FBR सिर्फ टैक्स लेती है, वो उनको कमाना जेबें भरनी आती हैं, अपनी जेबें भर की उन्होंने ठीक है अदारों को दे देनी है, उन्होंने अपनी तनख्वाहें चलानी है, लेकिन जो अवाम उनको टैक्स दे रही है ना, कम से कम उसको नए प्रोग्राम्स दें। हमें नए प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मौजूदा टाइम में। और गुज़िश्ता कुछ सालों की बात करें, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि आपके काम के वाले से है, क्या सेल में फ़र्क पड़ा? सेल्स तो अभी देखें, हमारा बदकिस्मती, हमारे काम की बदकिस्मती ये है कि हमारे काम इंपोर्ट से ज़्यादा रिलेट करते हैं, हमारे काम इंपोर्ट से ज़्यादा रिलेट करते हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब सामान आएगा तो बिकेगा, बाहर से इन्होंने इंपोर्ट ही बंद की हुई, तो सामान आएगा कहाँ से? बिकेगा, आ ही नहीं रहा तो बिकेगा कहाँ से? और सामान नहीं आ रहा, मेजॉरिटी सामान नहीं आ रहा। और उसके बाद आप मोबाइल्स को देख लें, मोबाइल्स तो जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते थे वो उनकी कीमतें बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? ये इसका भी क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनियों के, चंद कंपनियों के पाकिस्तान में लगाए हैं। ये भी उसके लिए जो है ना उसकी क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही बात। तो वो कौन लोग हैं और किस जो है ना माइंड सेट के, जो है ना दकियानुसी माइंड सेट के लोग हैं जिनको उसको ना किसी अच्छे बंदे को क्रेडिट देना आता। बेसिकली इनको क्रेडिट ना इनके अपने लीडरान को मिला क्रेडिट, तो वो आगे किसी को कैसे क्रेडिट देंगे? उनको तो इस चीज़ की पीछे से सीखनी ना मिली ना। ये वही लोग हैं जो इमरान खान को कहते थे भाई गोली खाई है, वो ड्रामा कर रहा है, ऐसे कर रहा है। इन्होंने अपने लीडरों को जूतियाँ खाते देखा, गोलियाँ खाते नहीं देखा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शहरी भी मौजूद थे, हमने आपको गुफ्तगू सुनाई। आपने मुलाहिज़ा की दुकानदार हजरात भी थे, आम शहरी भी थे और मुख्तलिफ पॉइंट्स वाले भी थे जिन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, रोज़गार की गर्ज से अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई के जो जिन है उसको बोतल के अंदर कैद करें। महंगाई की वजह से अगर किसी पार्ट्स के वाले से बात करें, एसेसरीज़ के वाले से बात करें, मोबाइल फ़ोन्स के, कंप्यूटर सिस्टम या फिर किसी भी कारोबार में बात करें तो महंगाई ने काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज किया है। और दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ये भी अहम रोल अदा करती है किसी भी कारोबार में। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, कोशिश करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ का विर्द लाज़मी कीजिए, दिन के औकात में, रात के औकात में, सोने से पहले, क्योंकि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए।